हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद लीलामृत में आवश्यकता के क्षण प्रभुपाद के जीवन परिचय में पढ़ रहे थे। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को दिल्ली में छिप्पीवाड़ा में पंडित श्री कृष्ण शर्मा की सहायता से एक रूम मिला रहने के लिए। ऑफिस उन्होंने उनको दिल्ली में अपना ऑफिस बनाया, क्योंकि प्रभुपाद दिल्ली आते जाते रहते, रुकने की कहीं जगह नहीं था। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का रूम
दिल्ली के चांदनी चौक में जामा मस्जिद के पास था, और सब रूम पास पास थे कि एक छत से दूसरी छत पे जाया जा सकता था। उन्होंने कृष्ण पंडित शर्मा को देखा। कृष्ण पंडित ब्लैक काले में लाइट वेट कॉटन कोट में ड्रेस थे। जो पंडित नेहरू में पहना करते थे, और उनका नेहरू जैसी हेड भी थी। वो अच्छी इंग्लिश बोल लेते थे। उनको सभी लोग जानते थे और रिस्पेक्टेड थे वो आसपास। उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी को भगवान के द्वारा भेजा गया साधु समझा, जो जिनकी वो टेक केयर कर सकते हैं। तो ये हिंदू कल्चर का था कि साधुओं को किस तरह से स्वागत करते हैं। पंडित शर्मा को अपने नए गेस्ट अच्छे लगे। सिंपल जेंटलमैन, प्रभुपाद के बारे में बोल रहे हैं, वैष्णव स्कॉलर थे। कृष्ण पंडित ने कहा वो ये समझे भक्ति वेदांत स्वामी के सनातन धर्म के मिशन को, और उनका दिल्ली में ऑफिस क्यों जरूरत है। और उन्होंने ये संकल्प लिया कि उनके मेहमान मतलब भक्ति वेदांत को जो भी चाहिए वो देंगे। हालांकि भक्ति वेदांत स्वामी अपने लिए कुछ भी मांगने के लिए था। कृष्ण कृष्ण पंडित ने उनके लिए चटाई और एक छोटी वाली टेबल भी ला दी, और एक गद्दा भी लाए। उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी को यह भी बताया कि किस तरीके से रूम की सिंगल लाइट है, बल्ब है, किस तरह से उसको उठाया जा सकता है, और मेटल शेड को किस तरीके से लगा सकते हैं। राधा कृष्ण का पिक्चर भी लाए जो उनके गुरु ने दिया था। उनके गुरु को दिया गया था जयपुर के महाराज ने, और उसको एक दीवार के आले में लगा दिया। ये अनुभव करते कि भक्ति वेदांत स्वामी उनको भी कभी देख सकेंगे। भक्ति स्वामी पश्चिमी देश जाने से पहले एक सिक्योर स्थान चाहते थे बुक लिखने के लिए, और भगवान कृष्ण ने उनको दिया ये। अब वो चाहे वृंदावन में काम कर सकते हैं, दिल्ली में काम कर सकते हैं। इमीडिएटली तुरंत उन्होंने भगवत दर्शन पत्रिका फिर से शुरू की, और जो उन्होंने पांडुलिपि लिखियां थी उसके उसके सीरियल से उसमें रखने लगे, और उस समय श्रीमद् भागवतम भी शुरू कर दी। जब कृष्ण पंडित को पता लगा कि उनका गेस्ट जो है अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं भगवत दर्शन मैगजीन के लिए, उन्होंने इच्छा व्यक्त की उनके बुक को पब्लिश करने के लिए। भक्ति वेदांत स्वामी वास्तव में संतुष्ट हुए कृष्ण पंडित के सिंसियर से, और उन्होंने उनका नाम दे दिया हरि भक्त अनुदास, जो भक्त का जो कि भक्त भगवान के भक्त का सेवा करता है। 6 महीने के बाद छिप्पीवाड़ा में भक्ति वेदांत स्वामी ने एक अप्रिसिएशन लिखा टेम्पल की गेस्ट बुक में। उसमें लिखते हैं प्रभुपाद टेम्पल की गेस्ट बुक में, जो मेहमान के लिए होते हैं अपने कमेंट लिखने के लिए गेस्ट, मुझे प्रसन्नता हुई कि मैं दिल्ली से यहाँ पे आया था अपने हेडक्वार्टर केसी घाट वृंदावन से आध्यात्मिक मिशन के रूप में आया था, भगवान का भक्ति प्रचार करने के लिए। और मैं यहाँ पे प्रसन्न हूँ चंद्र के श्रीमान कृष्ण शर्मा हरि भक्ति अनुदास ने मुझे अच्छा रूम प्रोवाइड किया मेरे साहित्य के लिए। मैं इंग्लिश फोर्टनाइटली मैगजीन कर रहा हूँ बैक टू गॉडेड भगवत दर्शन की स्थान से। और नवल प्रेम सभा मेरे लेक्चर का अरेंज कर रहा है।
पंडित ज्योति प्रसाद शर्मा, जो कि श्री कृष्ण जी के फादर हैं, वो भी मुझे जानते थे। और उनके जीवन में जब भी मैं दिल्ली आता था, पंडित ज्योति प्रसाद जी मेरे को रहने का स्थान प्रोवाइड करते थे। उनका अच्छा पुत्र गुड शनि उनके पिता के चरण कमलों को, उनके फुटप्रिंट को फॉलो कर रहा है, और नवल प्रेम सभा के सेक्रेटरी के रूप में वो अच्छा काम कर रहा है। राम नाम सारी जगह में फैला है। अपनी इंग्लिश स्क्रिप्ट में भक्ति वेदांत स्वामी लिखते रहे कि उनके विचार में जो मंदिर हैं केवल मात्र लोगों को एजुकेट करने के लिए, स्पिरिचुअल वैल्यू में एजुकेट करने के लिए होना चाहिए, और ये उनका पर्सनल मिशन है उसके लिए टेंपल बनाने का, और भी टेंपल बनाने का। टेंपल मंदिर सामान्य गृहस्थ के लिए नहीं है जो केवल पशु वाले कार्यक्रम हैं, जो वास्तव में भगवान की विग्रह की सेवा में है, वही केवल टेंपल में अलाउ रहना चाहिए, दूसरे लोग नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम को लिखने के लिए छिप्पीवाड़ा में कई बार आसपास की फैमिली बहुत नौजी थी, और उनकी अभक्त जैसे कार्यकलाप थे। उससे प्रभुपाद को पता लगा कि टेंपल को अपार्टमेंट हाउस के रूप में यूज नहीं करना चाहिए। उनका जो प्लान था से बहुत बड़ा, जो श्रीमद् भागवतम लिखने का बड़ा प्लान था, वो सेटल करने का विचार था, भक्ति वेदांत स्वामी दूसरे तरीके से प्रचार करना चाह रहे थे। अक्टूबर 1959 में उन्होंने न्यूज़ पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि दो अमेरिकन साइंटिस्ट को नोबल नोबल पुरस्कार मिला फिजिक्स में एंटी प्रोटॉन की खोज करने के लिए। उनके अनुसार एक दूसरा जगत भी है जिसको एंटी वर्ल्ड बोलते हैं, वो एंटी मैटर का बना हुआ है। इससे भक्ति वेदांत स्वामी को याद आया कि ये भागवत गीता में जो आध्यात्म जगत की बात की गई उसका वर्णन, वो जानते थे कि साइंटिस्ट लोग जो एंटी मटेरियल बोल रहे हैं वो इटर्नल स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नहीं बात कर रहे हैं, पर उन्होंने उनके साइंटिफिक टर्म को यूज करके, जो साइंस के लोगों के रुचि के लिए होता है, उन्होंने आइडिया किया एक लेख लिखने के लिए भगवत गीता के ऊपर, जिसमें एंटी मटेरियल पार्टिकल और एंटी मटेरियल वर्ल्ड का वर्णन है। ये वो समय था जब सारा जगत अंतरिक्ष में जाने की बात कर रहा था। इंडिया के जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने रशियन स्पुतनिक 2 साल पहले उसका वर्णन किया था, और अंतरिक्ष में जाने के लिए दौड़ चालू हो गई थी। लोगों का अंतरिक्ष में जाने का इंटरेस्ट को यूज करके भक्ति वेदांत स्वामी ने बताया कि किस प्रकार से भक्ति योग में आत्मा अंतरिक्ष के सबसे ऊंचे स्थान में, सबसे दूर वाले स्थान में जा सकती है, और नित्य लोकों में, शाश्वत लोकों में जा सकती है, आध्यात्म जगत के, जहाँ पर लाइफ आनंद पूर्वक है और नॉलेज ज्ञान से। उन्होंने अपना फ्रेश ट्रांसलेशन किया भागवत गीता के श्लोकों का, और जो नए फिजिक्स का वैज्ञानिक लोग बात करते उसी के टर्म्स में, उसी के लैंग्वेज में एंटी मटेरियल और एंटी मटेरियल पार्टिकल और एंटी मटेरियल वर्ल्ड।
सारा जगत जो सारे चीज जो है उन्होंने इजी जर्नी टू आदि प्लान, जो उनकी दूसरे लोगों की सुगम यात्रा नामक वादताला, ये 15,000 शब्दों वाली पांडुलिपि थी। और उन्होंने जो राधा प्रेस के हित सनन शर्मा को बताया, पर उनके पास सफिशिएंट मनी था उसको प्रिंट करने के लिए। उन 1960 में भक्ति वेदांत स्वामी ने इनको दो भागों में प्रिंट किया। इस आर्टिकल से कई लोगों का ध्यान गया, उसमें गुजरात यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के थे प्रोफेसर जो मिस्टर वाजी नायक, जो उन्होंने भगवत दर्शन को प्राप्त किया था मेल से। डॉक्टर नायक ने सोचा कि भक्ति वेदांत स्वामी ने एंटी मटेरियल सिद्धांत जो यूज किया है वो बहुत बड़ा है, ये इसमें कोई संशय नहीं है, क्लासिक ऐसे। डॉक्टर नायक जो था उनके आगे रुचि थी फिजिक्स में और आध्यात्मिक ज्ञान में, और भक्ति वेदांत स्वामी ने उनको रिप्लाई किया उसी उत्साह के साथ, और उन साइंटिस्ट को बोला कि वो भी आ सकते हैं, वो इंडिया का जो आध्यात्मिक धन है उसको सारे संसार को बांटने के लिए। भक्ति वेदांत स्वामी को पता लग गया कि इसमें बहुत बड़ा आगे बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को करने के लिए भक्ति वेदांत स्वामी ने बहुत हार्ड वर्क किया, उसके लिए डोनेशन लेने के लिए, इजी जर्नी, दूसरे लोगों की सुगम यात्रा के लिए पेपर बुक। फाइनली उन्होंने किया 1960 की वसंत ऋतु। डॉक्टर एन के सिद्धांत वाइस चांसलर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, उनका भी नोट आया, वो बाद में लगाया गया। भक्ति वेदांत स्वामी लिखते हैं कि सब किसी को इससे फायदा हुआ, विद्यार्थियों को विशेषकर उनको बोला गया कि ये बुक पढ़ें और भक्ति योग का प्रैक्टिस करें, जिससे उनके मन स्ट्रांग होगा, उनका चरित्र स्ट्रांग होगा। मेरा इच्छा है, मैं प्रसन्न होऊंगा कि अगर व्यक्ति सब स्टूडेंट इसको पढ़ें, टीचर भी पढ़ें। कई इंडियन वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक और स्टूडेंट ने उसमें अपने अपने कमेंट लिखे। उसमें देखा कि साइंस और आध्यात्मिक दृष्टि का है। ये केवल 38 पेजेस का था, पर यह उनका पहला प्रकाशन था। 1 पेज न्यूज़पेपर भगवत दर्शन से ही उन्होंने ये छोटा बुक सबको बेचने, सबको डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया। एक कॉपी उन्होंने डॉक्टर डीपी बनर्जी को दी, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के। डॉक्टर बनर्जी बोल रहे हैं वो लाइब्रेरी में आया करते थे और कुछ पुस्तकों को देखते थे। मैंने उनको वहीं पे मिला, उन्होंने मेरे को पुस्तक दिया था, दूसरे लोगों की सुगम यात्रा। उन्होंने मुझे बोला इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, 1.5 रुपये में, 1 रुपये में। मैं उनकी तरफ आकर्षित हुआ। मैंने देखा कि वो संत स्वभाव के पर्सन है, शुद्ध भक्ति वाले हैं, और कोई बाहर का ग्लैमर नहीं है। वो लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने नाम और प्रसिद्धि से नहीं गए थे,
उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था। वो अकेले रह रहे थे छिप्पीवाड़ा में। वो अपने अध्ययन में व्यस्त थे। मैंने उनसे पूछा, सर अगर आपके पास टाइम हो, आप मेरे घर में आ सकते हैं क्या? आप सैटरडे संडे को आ सकते हैं और भागवत मेरे घर में बोल सकते हैं? वो तुरंत तैयार हो गए। बहुत अच्छे विद्वान थे, वो शास्त्रों में महान थे, और वो अपने आइडिया को दूसरे लोगों को बताने में एक्सपर्ट। बहुत अच्छे वक्ता थे और अच्छी बातचीत करने वाले थे और बहुत पोलाइट थे। जो भी उन्होंने बोला बहुत अच्छी तरह से बोला। उन्होंने बंगाली में बोला और उन श्लोकों का मीनिंग बताया। कई बार उन्होंने व्याख्या ही बताई मेरे को और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जो ज़्यादा लोग उनकी व्याख्या में इंटरेस्टेड नहीं थे और कठिनाई थी, पर वो जानते थे कि मैंने इस फील्ड में कुछ पढ़ा है। उन्होंने मुझे अपनी व्याख्याएं बताई मेरे लिए, और दूसरे एक दो लोग थे जो भी थोड़े बड़ी उम्र के थे लेकिन विद्वान थे। मेरे घर में जो सभा होती थी उसमें करीब 20-30 लोग अटेंड करते थे, और वो 1-2 घंटे तक सारा एक्सप्लेन करते थे। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे, और हम भी ऐसे करताल और के हारमोनी के कीर्तन में जाते थे। ये बहुत आनंद देने वाली गैदरिंग थी। उन्होंने कठिन चीज़ों को सरल बना दिया, और उन्होंने सारी चीज़ को हमारे लिए सिंपल बना दिया। वो जानते थे कि किस व्यक्ति लिए कितना है, इस व्यक्ति के लिए कितना, उस व्यक्ति के लिए कितना है, और दूसरों के लिए कितना है। मीटिंग के बाद वो थोड़े रेस्ट लेते थे मेरे घर में। मैंने उनके कुछ भोजन लेने के लिए बोलता था, बहुत वो बोलते थे मैं दूसरों के द्वारा पका गया भोजन नहीं लेता। बट मैं, वो जब मेरी पत्नी से मिले उन्होंने कहा कि वो उनके लिए भोजन बनाना में प्रसन्नता होगी। प्रभुपाद बोलते ठीक है मैं ले लूँगा, और संडे को हम भोजन बनाते थे जब वो आते थे। वो मेरे से कई बार पूछते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस प्रकार से आकर्षित किया जा सकता है, पर मैं गवर्नमेंट वर्कर का था। मैं किसी को ओपनली नहीं बोल सकता था, ना मेरे पास बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ था। बट वो उससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने मुझसे पूछा, कोई बड़े लेवल पे कुछ कर सकता है? उन्होंने, वो जानते थे कि मेरे घर में जो लोग आ रहे हैं वो ओल्ड है, 70-80 और 90 ईयर के रिटायर्ड एजुकेटेड पर्सन, सब रिटायर्ड है और विद्वान है। इस प्रकार से 1 साल तक चला। इसके बाद वो बोलने लगे वो दूसरी जगह जाएंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये सभा चलने दो। मैंने बोला मैं तो दीक्षित नहीं हूँ। उन्होंने मेरे से बोला कि आप कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं ब्राह्मण के परिवार में जन्मा हूँ। उन्होंने मुझे अधिकार दिया कुछ समय तक कंटिन्यू करो, बट मैं ज़्यादातर तक कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ता था। जब वो चले गए, और मैंने सारा रुचि मेरा ख़त्म हो गया। मैं सरकारी नौकर था। दूसरे लोगों की सुगम यात्रा, वो उनके लिए स्टार्टिंग था। उनका जो श्रीमद् भागवतम का बड़ा चीज आने वाला था, उसके लिए शुरुआत थी। अब वो और भी उनका विचार पक्का हो गया कि पुस्तकों की ज़रूरत है प्रचार करने के लिए। उसको, उनको ग्रंथ चाहिए, स्पेशली अगर उनको पश्चिमी देशों में जाना है। ग्रंथों के माध्यम से वो एक आध्यात्मिक क्रांति ला सकते हैं। वेस्ट में, पश्चिमी देश में इतना सारा साहित्य है, बट पश्चिमी देश के पास ऐसा साहित्य नहीं है जो उनकी आध्यात्मिक चीज को, आध्यात्मिक आवश्यकता को पूरा कर सके। हालांकि वो
जितना संभव उतना समय देते थे श्रीमद् भागवतम को। उन्होंने भागवत दर्शन पत्रिका भी कंटिन्यू किया, जो उनके पास पांडुलिपि थी। कभी कभी वो लिखते थे और प्रिंट करते थे नया आर्टिकल, रिलेवेंट इंक्वायरीज, संबंधित पूछताछ, इसमें वो लिखते थे। हम लोग एक नम्र प्रयास कर रहे हैं मानवता को बचाने के लिए भगवत दर्शन के द्वारा। ये प्रचार जो है काल्पनिक नहीं है। अगर इसमें कोई वास्तविकता है इस प्रचार में, तो भगवत दर्शन वो युग है। भेजा ना। ईश्वर रहित सभ्यता में भक्ति वेदांत स्वामी ने उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू के इस शिकायत को रेफर किया, जिसमें उसमें लिखा था पब्लिक फंड का धर्म के नाम पे उपयोग। भक्ति से वेदांत स्वामी ने लिखा कि हालांकि कई ऐसे धार्मिक नेता हैं जो आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं, लेकिन जो राजनीतिक चीटर हैं उसकी बजाय रिलीजियस चीटर कम है। हालांकि पंडित नेहरू ने वो सही थे कि धार्मिक धर्म के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रहा है, लेकिन वो वार्निंग प्रभावशाली नहीं हो सकती थी आध्यात्मिक संस्थाओं को सुधार करने के लिए। और वो आध्यात्मिक वो तभी संभव हो सकता था जब गवर्नमेंट लीडर हो। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने लिए पत्र में लिखा है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेहरू को बोला था भागवत गीता के अध्ययन कीजिए, पर जैसा कि उन्होंने भागवत दर्शन पत्रिका में लिखा है, पंडित नेहरू ने कभी भी रिप्लाई नहीं दिया। उनका आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं था। तो प्रभुपाद ने सोचा कि जो भक्त संघ है, लीग ऑफ डिवोटीज, वो ऐसा है कि कई मठों के समान, टेम्पल के समान है। जो पहले ही हेडेक थे पंडित नेहरू के लिए। भक्ति वेदांत स्वामी ने पंडित नेहरू को क्या आरोप लगाया कि कोई भी आध्यात्मिक संस्था केवल लोगों के फंड को इकट्ठा करने के लिए और उनका दुरुपयोग करने के लिए। लेकिन उन्होंने ऐसे साधु को स्वीकृति दी जो सामाजिक सेवा कर रहे हैं और फिजूल की बात नहीं कर रहे हैं, और फिजूल की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिकता के नाम पर फिजूल की बात कर रहे हैं। ये इसलिए ऐसा करें कि उनको कोई गहराई नहीं थी आध्यात्मिक नॉलेज की। हालांकि ब्राह्मण थे, पंडित थे। अज्ञानता जो आध्यात्मिक में अज्ञानता जो है, वो शुद्र या श्रमिक क्लास की योग्यता है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया पंडित नेहरू से, भगवान या कृष्ण से डरे नहीं। उनको हम आश्वासन दे सकते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि कृष्ण सभी के मित्र हैं और सभी की सहायता करते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी ने उनको सजेशन दिया था लेटर में कि अनैतिक कार्य केवल इंडिया के टेम्पल में नहीं है, भौतिक सभ्यता में सारे जगत में है। उन्होंने बताया कि जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं युवा में, 1960 में बहुत तेजी से फैल रहे थे।
डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले अपना इलाज करें, क्योंकि ईश्वर विहीन सभ्यता में हालांकि मठ और जो टेम्पल हैं वो सिर दर्द का कारण बन रहे थे पंडित नेहरू के लिए, यही चीज़ें दूसरे लेवल में सिर दर्द का कारण है यूरोपियन एशियन स्टेटमैन के लिए। युवा जो लोग जो हैं दूसरी कंट्री में, स्वीडन में, अमेरिका में, जापान में, ये ईश्वर विहीन सभ्यता के कारण है और यही सारे हेडेक का, सिर दर्द का कारण है। छिप्पीवाड़ा में भक्ति वेदांत स्वामी अपना वो रूटीन वही रखते थे, डेली रूटीन जो केशी घाट में रहता था। बस ये था कि जब कृष्ण पंडित बैक टू गॉड हेड भागवत दर्शन मैगजीन के लिए कुछ काम कर लेते थे उनका, तो वो अपना समय श्रीमद् भागवतम के लिए जाते। कृष्ण पंडित बोलते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं श्रीमद् भागवतम का सुबह 3 बजे से। उनके पास प्रारंभ में कोई टाइपराइटर नहीं था, बट जब उन्होंने एक पोर्टेबल टाइपराइटर अरेंज किया, वो डेली अपना काम करते थे और अपना भोजन स्वयं बनाते थे। मैंने उनके लिए कुछ मटेरियल अरेंज करता था भोजन के लिए। कई बार वो मेरे घर में आते थे, मेरे फैमिली में मेरी वाइफ से पूछते थे कुछ भोजन तैयार कीजिए। कई बार वो शाम को 5-6 बजे भी स्नान करते थे। हर दिन वो टाइपिंग करते थे और वो स्वयं भी भागवतम पढ़ते थे और टेम्पल में नीचे दर्शन करने जाते थे। उसके बाद बाहर जाते थे और कई बार 2 से 4 बजे थे आफ्टरनून में। उसके बाद वो टाइप करते थे और उसके बाद में भागवत दर्शन की पत्रिका का प्रूफ भेजते थे और उसको चेकिंग करते थे। वो सारा ये काम करते थे, उनका मेन एक्टिविटी था कई दिन में कई घंटों तक टाइपिंग करना। भक्ति वेदांत स्वामी जो संस्कृत और बंगाली भागवतम था जो उनके गुरु ने लिखा था, और एक बड़ा बुक था जिसमें ओरिजिनल कमेंट्री था 12 महान आचार्यों का। उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। उन्होंने एक रोमन ट्रांसलिटरेशन संस्कृत देवनागरी कैसे बनाया था और वे शब्द से शब्द इंग्लिश उनका सिनोनिमस बनाते थे। उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेट करते, फाइनली उनका इंग्लिश व्याख्या आता था उस श्लोक। अपने व्याख्या करने से पहले वो बड़े बड़े आचार्यों की कमेंट्री देखते थे, स्पेशली भक्ति सिद्धांत ठाकुर की, विश्वनाथ चक्री ठाकुर की, जीव गोस्वामी की, विजय ध्वज तीर्थ की और श्रीधर स्वामी की। उन्होंने विचार करते थे कि किस प्रकार का प्रोजेक्ट वो प्रयास कर रहे हैं। भागवतम में 18,000 श्लोक। पहले जो स्कंद था उसके 17 चैप्टर थे उस समय, उससे 3 वॉल्यूम, 400-400 पेज के 3 वॉल्यूम भर जाते थे। और दूसरे चैप्टर में, दूसरे स्कंद में 10 चैप्टर थे, वो 2 वॉल्यूम लेते थे। और इस प्रकार से 9वें स्कंद तक 30 वॉल्यूम होते थे। 10वां स्कंद में 90 चैप्टर थे तो वो 20 वॉल्यूम लेते थे। और इस प्रकार से 12 स्कंद थे, तो टोटल एटलीस्ट 60 किताबें हो जाएंगी। उन्होंने सोचा था ये 5 से 7 साल में कंप्लीट कर लेंगे, अगर मेरे को भगवान फिजिकली फिट रखते हैं
तो श्रील प्रभुपाद मतलब भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के इच्छा को पूरा करने के लिए सारा कार्य कर लूँ। उन्होंने पहला पहला स्कंद जो था, पहले स्कंद का पहला भाग, उसमें चैतन्य महाप्रभु का पिक्चर बनाया। उसका नाम लिखा भागवतम के आदर्श प्रचारक। जो पाठक हैं वो अप्रिशिएट कर सकते हैं भागवान उनका चैतन्य महाप्रभु के प्रायोगिक जीवन में। स्पेशल लक्षण क्या था चैतन्य महाप्रभु के? चैतन्य महाप्रभु प्रजन क्या उसमें था कि उनकी इच्छा थी कि श्रीमद् भागवतम को हर जगत के हर कोने में पहुंचाया जाना चाहिए। जो भी भारत के उन लोगों के द्वारा जो जिनका भारत में जन्म हुआ, भगवान चैतन्य श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण बोलते थे, और उन्होंने सोचा था कि जो चैंटिंग है और हेयरिंग है श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्ण मंत्र के साथ में, यही भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की भक्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की व्याख्या जो चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागों में थी, उसके आधार पर भक्ति वेदांत स्वामी ने 50 पेज का एक सिनॉप्सिस दिया श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवन के ऊपर, उनका संकीर्तन आनंद के ऊपर। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दिव्य आनंद के ऊपर, उनके फिलोसॉफिकल कन्फ्रंटेशन के ऊपर, और उस समय के विद्वान व्यक्ति थे, और उनका संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन, उनका सामूहिक कीर्तन भक्ति वेदांत स्वामी ने स्पेशली चैतन्य महाप्रभु का जीवन, उनके शिक्षाएं को कनेक्ट किया। और इतिहास में उसको क्रूशियल टाइम बताया। मानवता की सहायता हम जानते हैं कि जो विदेशी आक्रमणकारी हैं भारत के, वो कुछ स्मारक तोड़ सकते हैं, बट वो मानव सभ्यता के आदर्शों को नहीं तोड़ सकते जो अभी तक छिपा हुआ है संस्कृत लैंग्वेज में, वैदिक साहित्य में, वैदिक विद्वानों द्वारा। संस्कृत लैंग्वेज ने प्रोटेक्ट किया है सीक्रेट हजारों शताब्दियों से, बट अब ये सीक्रेट जो है इस जगत को रिलीज करना। जब वो पहला श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद लिखने लगे भक्ति वेदांत स्वामी भागवतम के उद्देश्य के, मैं अपने आप को डुबो लिया। जो श्लोक थे
उसमें लिखा था कि भागवतम केवल मात्र वही इस मानव समाज को कली के प्रभाव से बचा सकता है। श्रीमद् भागवतम का जो संदेश था कली कैसे इसके लिए कि केवल शुद्ध भक्तों से इसको श्रवण करना, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को केवल शुद्ध भक्तों से श्रवण करना। भागवतम का शुरुआत का दृश्य है नैमिषारण्य में हजारों संतों का समागम होता है 5000 साल पहले, कलयुग के प्रारंभ में। मानव समाज का कलयुग में पतन देखते हुए संत मुनियों ने, जो सभा में सीनियर मेंबर थे, सूत गोस्वामी से बोला कि अब जब कृष्ण जो है, जो सारे धार्मिक सिद्धांतों का आश्रय हैं, अपने आध्यात्मिक धाम में जा रहे हैं, तो ये धर्म किसका आश्रय लेगा? सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया था वो श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेगा, जो सूर्य के समान है। यही भगवान का अवतार है और ये उन लोगों को दिशा देगा जो कलयुग के इस अंधकारमय युग में। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में श्री व्यास देव अपने गुरु नारद मुनि के आदेश पर बैठे थे और गहरी समाधि में उन्होंने समाधि में देखा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी शक्तियाँ और कलयुग के लोगों की दशा देखी। उन्होंने ये भी देखा कि उसका उपाय, दूर करने का उपाय है शुद्ध भक्ति। अपनी दूरदृष्टि से और अपने गुरु की आज्ञा से उन्होंने प्रेरणा पाई। व्यासदेव जी श्रीमद् भागवतम को कंपाइल करने के लिए गए और कलयुग में लोगों की हाईएस्ट बेनिफिट देने के लिए। भगवान के साहित्य को प्रकट करने के लिए श्रीमद् भागवतम को पश्चिमी जगत के लोगों को भक्ति वेदांत स्वामी ने अनुभव किया कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं श्री व्यासदेव के पद चिन्हों पर चलकर। जिस प्रकार श्री व्यासदेव के पास कृष्ण का श्री व्यासदेव के पास कृष्ण का दृष्टि थी और अपने गुरु से आज्ञा पाई थी अपना साहित्यिक मिशन शुरू करने के लिए। भक्ति विश्वदास स्वामी उनकी दृष्टि थी, उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा पाई थी। भक्ति वेदांत स्वामी
ने दृष्टि पाई थी श्री व्यास देव की पुस्तकों का वितरण करने के लिए। वो खाली ट्रांसलेट ही नहीं करते थे, वो स्वयं भक्ति वेदांत स्वामी ने दृष्टि पाई थी, वो ट्रांसलेट ही नहीं करते थे, वो इसको पश्चिमी देश में स्वयं ले गए, वहाँ पे प्रेजेंट किया और लोगों को समझाया। पुस्तक के द्वारा और व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार से भगवान का शुद्ध प्रेम उत्पन्न करना। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, वो पॉपुलर इसलिए प्रसिद्ध हो गए कि वो साहित्य को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। कलकत्ता में कम्युनिस्ट के एजेंट थे, वो लोगों को इनवाइट करते थे और उनके साहित्य पढ़ाते थे। रशियन लोग कभी भी इंडिया नहीं आए, बट अपना साहित्य का डिस्ट्रीब्यूट करके हर लैंग्वेज में उनके बहुत सारे अनुयायी हो गए थे। अगर ये संभव है, ऑर्डिनरी थर्ड क्लास भौतिक साहित्य के लिए संभव है, ये आध्यात्मिक साहित्य जो है ये सारे जगत में भक्त क्यों नहीं बना सकते। बहुत सारा शक्ति है इसमें, बहुत पोटेंशियल है कि सारे साहित्य को विलेज टू विलेज में प्रचार किया जाए। जो भागवत धर्म है, यही मानवता का असली धर्म है। बाकी जो भी धर्म बताया जा रहा है वो वैदिक साहित्य से आया है। लोगों को लोग इस ग्रंथ के पीछे पागल हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है कि हर गांव में, हर शहर में, इस पृथ्वी पर वो संकीर्तन मूवमेंट का संदेश सब जगह प्राप्त है। इसका मतलब है सारे गांव में और सारे शहर में हर गांव में और शहर में, सारे शहर में कई कैंडिडेट हैं जो कि इस संदेश का इंतजार कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक साहित्य है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये इतनी अच्छी तरीके से किया जा रहा है कि इसको इसको अमल पुराण बोला जाता है। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपना विश्वास श्रीमद् भागवतम में रखा था और बाकी सारे कार्य छोड़ दिए थे। और यही उनके गुरु का आदेश था और यही भगवान चैतन्य का।
उनका उद्देश्य था महंगे मंदिर नहीं बनवाना या बहुत सारे नए नए भक्त नहीं बनाना। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने प्रचार पे जोर दिया। प्रचार का मतलब है ग्रंथ, और सबसे अच्छा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। ग्रंथ को लिखना और प्रकाशित करना सामान्य लोगों के लिए यही भगवान की वास्तविक सेवा है। यही जो श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का वास्तविक विचार था। उन्होंने टेम्पल बनाने की बजाय बुक पब्लिशिंग पे ज़्यादा जोर दिया, और उन्होंने स्पेशली अपने भक्तों को बोला था कि वो पुस्तक लिखें। ये बिजनेस जो था एडवांस और शक्तिशाली भक्तों का था, ग्रंथ लिखना, उनको प्रकाशित करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। वो प्रोग्राम था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आध्यात्मिक साहित्य को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इससे बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा लोगों का यूरोप और अमेरिका में, और यूरोपियन और अमेरिकन कृष्ण भावना में की तरफ जाएंगे और सारा जगत फिर जाएगा। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने रूम में अकेले छिप्पीवाड़ा में कृष्ण के साहित्य में अब्जॉर्व होके ऐसा प्रयास किया जो अभी तक नहीं किया गया। वो कई बार सोचते थे कि किस प्रकार से पश्चिमी लोग जो वैदिक कल्चर दूर चले गए इसको प्राप्त कर सकते हैं। वो मांस खाने वाले मलेच्छ हैं। जब उनका एक गुरु भाई इंग्लैंड गया था तो वहाँ के एक व्यक्ति ने जब ये सुना कि चार जो सिद्धांत है जो पापपूर्ण जीवन के हैं, उसने सुना तो हंसने लगा, जोर से बोला इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। बट श्रीमद् भागवतम ये स्वयं ये चीज, श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परमात्मा है सबके हृदय में, और सबके सत्यवादी लोगों के कल्याण करता है। वो सबके हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को खत्म कर देते हैं, और जिन लोगों के मन में भगवान के कृष्ण की इच्छा है उनकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म कर देते हैं। और भगवान का संदेश अपने आप में इतना प्रभावशाली है कि वो सारी इच्छाओं को खत्म कर देता है जब इसको सुना जाता है और चैंटिंग किया जाता है। हालांकि भक्ति वेदांत स्वामी अंग्रेजी के प्रचारक थे, उनको पता था कि इसमें कुछ त्रुटि है जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं विदेशी भाषा में, और कोई संपादक ने इसको करेक्ट करने के लिए, बट ऐसा टेक्निकल दोष जो है उनको श्रीमद् भागवतम के प्रिंटिंग करने से रोक नहीं सकता है। उनका ये आइडिया भागवत गीता के शुरू के अध्याय में भी है। जो साहित्य जो भगवान के आध्यात्मिक महिमा को गाता है, उनके नाम गुण रूप लीलाओं को गाता है, उस असीमित सुप्रीम पावर को वो आध्यात्मिक वॉक्यूबलरी का क्रिएशन है, और ये सारे रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं इस मिसडायरेक्ट सिविलाइजेशन। ऐसा साहित्य हालांकि अच्छी तरह से बनाया नहीं हो, लेकिन फिर भी सुना जाता है, गाया जाता है, तो ये शुद्ध भक्त व्यक्ति को शुद्ध भक्ति देता है जो कि पूरी तरह ऑनेस्ट है। इस प्रकार से भक्ति वेदांत लिख रहे हैं उसमें श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ। इसके आगे भी भक्ति वेदांत स्वामी के और भी कथन है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
श्रीमद श्री प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद लीलामृत